नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट तेजली में है, यमुनानगर के। और यहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। 7 जुलाई से 19 जुलाई तक यहाँ पर नए बने प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से ये ट्रेनिंग शुरू की गई है। इस ट्रेनिंग के दौरान क्या सिखाया जाएगा और क्या उनको बताया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं यहीं के ट्रेनिंग सेल के इंचार्ज नमस्कार सर। चहल जी से। नमस्कार जी, मैं दुष्यंत चहल, इंचार्ज डाइट तेजली यमुनानगर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट ऑल द न्यूली प्रमोटेड प्रिंसिपल्स एंड वेलकम ऑल ऑफ देम इन द प्रीमाइसेस ऑफ डाइट तेजली। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम स्कूल लीडरशिप डिपार्टमेंट SCRT हरियाणा गुरुग्राम के द्वारा न्यूली प्रमोटेड प्रिंसिपल्स के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर भी हमने 35 न्यूली प्रमोटेड प्रिंसिपल्स के एक बैच को 7 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक यानी कुल 12 दिवस का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने चलाया, जिसमें डाइट फैकल्टी के अलावा DO और DWO ऑफिस से SOs, HRMS और MIS इंचार्ज और अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा न्यूली प्रमोटेड प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में मुख्य जो टॉपिक रहे हैं वो NEP 2020 से RTI सूचना का अधिकार, RTE स्कूल लीडरशिप किस प्रकार की होती है, एक स्कूल लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा डिस्कस किए गए। और मैंने खुद हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2016 पर एक लेक्चर दिया था, उसके मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिनको एक प्रधानाचार्य के द्वारा जरूर हमेशा ध्यान में रखना होता है। जो 12 दिवसीय कार्यक्रम रहा, प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, ये माननीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र चौधरी जी, जो वर्तमान में हमारी डाइट के DDO भी हैं, उनके मार्गदर्शन में चला, उनके नेतृत्व में चला। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डाइट के हर कर्मचारी का पूरा योगदान रहा, चाहे उसमें हमारे रिसोर्स पर्सन्स श्री जय कुमार जी, सुधीर जी, संजीव जी, तरसेम जी, अमरजीत जी, सुमन मैडम या और सदस्य रहे हों, सबका पूरा योगदान रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और इस कार्यक्रम को रुचिकर बनाने में जो ICT का यूज किया गया, उसके लिए मैं विशेषकर अपने डाइट की ET विंग का धन्यवाद करूंगा कि नरेंद्र जी, कंप्यूटर PGT और तरसेम जी। और अंत में मैं एक बार फिर सभी न्यूली प्रमोटेड प्रिंसिपल्स को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन 12 दिनों में जो भी विषय यहाँ पर डिस्कस किए गए, जो भी उनकी समस्याओं शंकाओं का समाधान यहाँ पर निकाला गया है, उनको ध्यान में रखते हुए वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ स्कूल हेड, उसको अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। हर रोज़ ट्रेनिंग की शुरुआत भगवान के नाम से हुई। प्रेयर को महत्व दिया गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर काम शुरू किया जाए। आप जितना स्पेसिफिक इनपुट देंगे, जितना रिफाइन इनपुट देंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, ब्यूटीफुल क्या मिलेगी आपको उसकी आउटपुट। खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया। और जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है सिंगल, ऐसे हमारे पास 50, 60, 70 और डिपार्टमेंट भी हैं। और जो वो इतनी मोटी किताब थी उस दिन वो लेके आए थे SO साहब, वो केवल स्कूल को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई, वो हर डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के लिखी गई है। और जो रूल्स, जो रेगुलेशन उसमें बताए गए हैं, वो सब पे लागू होते हैं। तो इसलिए सरकार ने इसमें एक ये बैरियर छोड़ा था बीच में, ई सर्विस
देने से पहले ये एक नई चीज़ डाली गई है। तो इसमें पहले 5 स्टेप पूरे जाएंगे, धीरे धीरे डाटा पूरा करवाया गया। स्पीशीज कि आप जो सा है इस नए रोल को जो आपको एक इस नई एजुकेशन की फील्ड में जो सा एक नया रोल इम्पार्ट हुआ है, आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से करें, तो उसके लिए दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपको हाँ ये सर थैंक यू सो मच। स्पेशल एजुकेशन की तरफ बढ़ने से क्या हुआ सर, स्पेशल इंस्टीट्यूशन खुलने शुरू हो गए। जैसे देहरादून में है वीआई का स्पेशल इंस्टीट्यूशन, पानीपत में है वीआई के लिए, अम्बाला में है वीआई का इंस्टीट्यूशन, है ना। ये इसी प्रकार विजुअल इम्पेयर्ड के साथ साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये अलग अलग है ना। हियरिंग फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ एसआई है ना सर, एसआई स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसके साथ है स्पेशल एजुकेशन का, जहाँ इंस्टीट्यूशन इंग्लिश का है। जस्ट एंड रिस्पेक्ट, इसमें यही है, एथिक्स से हमें पता चलता है कि गलत क्या है और सही क्या है, उसकी पहचान हमें एथिक्स से होती है। तो अब जब आप इस सीट पर बैठे हो, आपके सामने कोई भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपको एकदम पता चल जाता है कि ये सच्चा है और ये झूठा है। आपसे बातचीत करने का आप पहले से ही देखो प्रिंसिपल सर हैं, आपको सभी चीज़ों का पता है, फिर भी हम थोड़ा बातचीत के माध्यम से हम बात करेंगे। कोई यहाँ पर लेक्चर नहीं होगा किसी प्रकार का, फिर हम बातचीत करेंगे और बातें शेयर करेंगे, ठीक है जी। तभी मुझे एक बात बताओ सर, कॉपी पेन बंद करो इसको, ये तो देखो बातचीत करेंगे। हाँ, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है, जैसे एक जिसके बिना हम एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी नहीं रह पाते। क्योंकि ट्रेनिंग का समय सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक था, इसलिए चाय और दोपहर के भोजन की व्यवस्था डाइट तेजली में ही की गई। हर रोज़ एक नया पकवान परोसा गया, स्वाद जिसका बेहतरीन था, घर जैसा खाना था और सभी टीचर्स ने इस खाने की सराहना की। मिष्ठान भी खाने के बाद जरूर दिया गया। आप टीचर्स के इस बारे में विचार भी सुन सकते हैं कि उन्होंने खाने के बारे में क्या कहा। यमुनानगर में जो प्रिंसिपल इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है, जिसका आज लास्ट डे है हमारे बीच में। वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज तक जितना भी हमें जो इन्होंने, चाहे उसमें स्टार्टिंग टीज़ हैं और उसके बाद हमारा लंच ब्रेक है, मार्वलस अप टू द मार्क। मुझे इस खाने से कोई शिकायत नहीं, खाना अप टू द मार्क था, हेल्दी था और हाइजीन। थैंक यू वेरी मच। खाना बहुत बढ़िया था। 12 के 12 दिन 12 के 12 दिन घर जैसा था? हाँ जी, घर जैसा था। घर जैसा। अच्छा, कोई शिकायत? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। सीनियर लेक्चरर जय कुमार गोयल से भी बात करने का मौका मिला। उन्होंने भी नए प्रिंसिपल्स को कई अच्छी जानकारियां दी। सभी को नमस्कार। मैं जय कुमार गोयल, डाइट यमुनानगर तेजली में सीनियर लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं 13 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहारी में यमुनानगर से ही प्रिंसिपल बनकर गया था और लगभग 2.25 साल तक मैंने वहाँ कार्य किया। 27 मई 2025 को मैंने डाइट तेजली में सीनियर लेक्चरर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। व्यक्तिगत मेरा जो नज़रिया है उसको भी यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप प्रधानाध्यापक के पद पर अपने विद्यालय में कार्यरत रहेंगे तो आप सर्विस रूल को तो देखेंगे, लेकिन अपने विवेक को कभी भी नहीं भूलेंगे। आप कोई भी ऐसा कार्य मत करें जिससे किसी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से नुकसान हो। मैं लगभग 2.25 साल के करीब एज प्रिंसिपल
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाहरी में रहा हूँ और मेरा अपना वहाँ का अनुभव ये कहता है कि अगर हम अपने व्यक्तिगत हित को एक तरफ रख दें तो कोई भी स्टाफ मेंबर हमारा बुरा नहीं होता। आप कभी भी किसी कार्य को जब आपका स्टाफ आपके पास लेकर आए तो उसे डिनाई मत करिए। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य है तो आप उसे जरूर करें। अंत में मैं सभी न्यूली प्रमोटेड प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो नया कार्यभार संभाला है वो इस कार्य को पूरे अपने मन से करेंगे। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, साथ में आप अपने पूरे स्कूल को, पूरे स्टाफ को एक परिवार की भांति मानेंगे। जिस प्रकार एक परिवार का बड़ा सदस्य अपने सभी गमों को सहन करके अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाता है। ट्रेनिंग के दौरान ही एफएलएन और निपुण वाले भी आए जिन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में नए बने प्रिंसिपल्स को जानकारी दी और कई प्रकार की गतिविधियां भी करवाई। देखिए आप उनका। इतना बड़ा पहाड़, पहाड़ पर पेड़, पेड़ पर टहनियाँ, और क्या, अरे और क्या, अरे बोलो बोलो और क्या, हरियाली किधर उधर, हरियाली किधर उधर, हरियाली इधर उधर, हरियाली। कितना बड़ा पहाड़, कितना बड़ा पहाड़, पहाड़ पर पेड़, पेड़ पर टहनियाँ, पेड़ पर टहनियाँ, टहनियों पर पत्ते, टहनियों पर पत्ते, और क्या, अरे और क्या, बोलो बोलो और क्या, हरियाली इधर उधर, हरियाली इधर उधर, हरियाली। साल मुझे यहाँ संपर्क में कंप्लीट होके तीसरा साल लगा हुआ है। मेरे साथ मेघा है, हम दोनों एज ए यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। मेघा भी उत्तराखंड से है, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। मेघा मैं संपर्क फाउंडेशन में 1.5 साल से काम कर रही हूँ और हम दोनों मिलके जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर में, उसमें जितना भी संपर्क फाउंडेशन में जो भी मेंटरिंग का काम होता है वो सब हम दोनों मिलके करते हैं। तो सर मोस्टली ना हमारा जो डिवाइस है स्कूल में है, एफएलएन के 591 स्कूल है यमुनानगर में टोटली, जिसमें 470 स्कूलों में संपर्क टीवी डिवाइस काम कर रहा है। और हमने एज स्ट्रेंथ जो स्कूल की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइस स्कूल में दिए हुए हैं। कहीं कहीं हमारे 3-3, 4-4 डिवाइस है और कहीं हमारा 2 डिवाइस का, मोस्टली एक डिवाइस हर स्कूल में है। तो 370 स्कूल है जो एफएलएन के 1st to 5th, 470 स्कूल जहाँ पे संपर्क टीवी डिवाइस है। और इसके साथ साथ हमारे 6 to 8 में 131 स्कूल है पूरे यमुनानगर में जहाँ पे संपर्क का डिवाइस है। 1st to 5th सर मोस्टली इंग्लिश और मैथ को लेके फोकस किया जाता है, पर कंटेंट हिंदी का भी इसके अंदर है। और 6 to 8 में मोस्टली फोकस जो है हमारा साइंस सब्जेक्ट को किया। इस ट्रेनिंग का नए बने प्रिंसिपल्स को कितना फ़ायदा हुआ, इसके बारे में अलग अलग प्रिंसिपल ने अपने विचार साझा किए और बताया कि उनके लिए यह जो ट्रेनिंग थी वो कितनी फ़ायदेमंद रही। हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल GSSS बीटा, ब्लॉक व्यासपुर, यमुनानगर। हमारी प्रिंसिपल की जो इंडक्शन ट्रेनिंग है 12 दिन की, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। 12 दिन में डाइट तेजली की तरफ से जो हमारी टीम थी जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया, यहाँ पे उन्होंने बहुत से टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ, जिनमें प्रोमिनेंट थे HRMS है। जैसे HRMS में हमें ये पता चला कि किस तरह से एक एम्प्लॉय का डाटा हमने HRMS पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। उसमें ACP रूल्स की भी बात हुई, ACP किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, क्या ACP में खास बातें हैं, वो बात हुई। यहाँ पे सर्विस बुक को अपडेशन को लेकर भी काफ़ी सारी बात हुई हमारी यहाँ पे। स्कूल लीडरशिप में, एक टीचर में, एक प्रिंसिपल में क्या क्या टैक्ट हों, क्या क्या गुण हों कि वो अपने स्कूल की व्यवस्था को सही ढंग से जमा सकें। आप लोगों ने जो 2 वीक्स की ट्रेनिंग के दौरान हमें एटमॉस्फेयर दिया है वो बहुत हेल्दी
और बहुत स्वस्थ था। हम बड़ा आरामदायक मूड में रहे हैं, कोई किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना आपकी तरफ से था ना कोई और था। खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब बहुत बढ़िया थी। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो सेशंस आ रहे हैं आपके पास दूसरे, उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था बना के रखोगे। और आप सब ने जो हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। हम सब यदि ये मान लें कि भी हमें बहुत कुछ आता है, हम यहाँ से भी बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। मैं डॉक्टर उषा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल छछरौली। हमारा जो ये सर 12 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही कहूँगी प्लीजेंट था। खाना पीना सब बहुत अच्छा था। और इस 12 दिन के प्रोग्राम में जितने भी हमें करवाई गई हैं ट्रेनिंग में, जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं, उन सब में मुझे सबसे अच्छा लीडरशिप लगा। लीडरशिप में हमें ये पता चला कि हमें लीड कैसे करना है, अपने स्टाफ से कैसे काम लेना है, कैसे प्यार से या हल्की फुल्की थोड़े गुस्से से कब कैसे उनको टैकल करना है, अपने स्टाफ को कैसे चलाना है, अपने काम को, अपनी व्यवस्था को कैसे सुधारना है। मैं गुरदीप कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा से। जो ये हमारा डाइट के अंदर जो है 12 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। एक तो सबसे पहले जो है इसमें जितने भी नए साथी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, और हम वैसे तो जानते थे लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इस प्रोग्राम के अंदर हमें दी गई, जो है कि जैसे RTI एक्ट है या DD पावर आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, स्कूल के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें यहाँ बहुत अच्छा सलूशन मिला जो है। और आपस में भी हमारा डिस्कशन हुआ जो है, और हमने जैसे इसके अंदर जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, AI के बारे में, और ऐसे बहुत से टॉपिक थे जैसे पॉक्सो और जो है पोश एक्ट के बारे में बहुत कुछ जाना हमने, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो उम्मीद है कि हम इस सब को जो है अपने स्कूल में और आने वाले जो हमारे साथी हैं उनको भी अच्छी तरह से बता सकेंगे। सुनीता गुलाटी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिपुर कंबोज। हमने यहाँ पर 12 डेज का प्रिंसिपल इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया डाइट में, और हम सबका ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत प्लेजेंटली हुआ। हमने यहाँ आकर बहुत सारी नॉलेज गेन की, और असल में असली प्रिंसिपल बनने की फीलिंग यहाँ पर आकर हमें हुई है। 6 मंथ से जो चीज़ें हम कर रहे थे एक्सपीरियंस, वो सारी रिफ़्रेश हो गई। हम ज़्यादा अपने बारे में एश्योर हो गए कि हाँ, हम ये सब ठीक कर रहे हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि जिन जिन चीज़ों में डाउट हो तो हम किन किन से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इतने सारे नए फ्रेंड्स मिले हमें, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल्स भी मिले हमें, और हमें इस यहाँ पर ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस अब हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ये आई एम श्योर अबाउट इट। जी, मैं राजवीर सिंह, GSSS खारवन यमुनानगर से। महोदय, पिछले 12 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था बहुत ही बेहतरीन और उपयोगी था हम सब के लिए। हालांकि काफ़ी हद तक सैद्धांतिक ज्ञान से हमें रूबरू कराया गया, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक हम व्यावहारिक ज्ञान से भी सीखते हैं। जैसे जैसे समस्याएं आती हैं उनका निदान होता चला जाता है। जहाँ तक इस सीवर की बात है, इसमें बहुत सारे विषयों पर हम सबको जागरूक किया गया, चाहे वो FLN के माध्यम से, RTE या RTI या SO साहब के माध्यम से अनेक विषयों के विषय में हमें अवगत कराया गया। तो महोदय, यही कहूँगा मैं, जो ये प्रशिक्षण शिविर था बहुत हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी और उत्कृष्ट दर्जे का था। ट्रेनिंग के अंत में ग्रुप फोटो भी हुई यादगार के रूप में रखने के लिए। 35 प्रिंसिपल्स ने इस ट्रेनिंग में भाग लिया। ट्रेनिंग पूरी करने पर सर्टिफिकेट भी मिला। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये ट्रेनिंग नए प्रिंसिपल्स के लिए काफ़ी बढ़िया रही और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद, नमस्कार।